हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ फार्मेसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको फार्मेसी फील्ड की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेडिसिन से। जिन भी स्टूडेंट को फार्मेसी में यानी कि मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। फार्मेसी एक ऐसा साइंस है जिसमें मेडिसिन से जुड़े रिसर्च एंड टेस्ट किए जाते हैं। जब भी किसी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन बनानी होती है तो फार्मेसी फील्ड ही काम आती है। फार्मेसी फील्ड ही ड्रग का रिसर्च करती है एंड उसका डेवलपमेंट भी करती है। फार्मेसी में ड्रग डिस्कवरी की जाती है, ड्रग का प्रोडक्शन भी किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसके क्वालिटी को एनालिसिस किया जाता है, सेफ्टी एंड एफिकेसी भी की जाती है एंड मार्केटिंग भी फार्मेसी फील्ड खुद ही करती है। अगर हम लोग फार्मेसी कोर्स की बात करें यानी कि डी फार्म, बी फार्म या फिर एम फार्म, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है यानी कि टेक्निकल कोर्स है जिसे हम लोग टेक्निकल कोर्स बोलते हैं एंड इसे पीसीआई कंडक्ट करती है। फार्मेसी का जो भी कोर्स है चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो या फिर एम फार्म हो, तो इसे पीसीआई कंडक्ट करती है। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम लोग इस एरा की बात करें तो अभी जैसे फूड एंड वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है वैसे ही फार्मेसी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मेडिसिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है। लाइक आप अगर देखें तो अभी कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ा था, उसमें कौन सा सेक्टर काम आया था? फार्मेसी सेक्टर ही ऐसा था जो तभी काम आया था। अगर आप फार्मेसी कोर्स करोगे तो आपको इसमें डिटेल में मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन सा मेडिसिन किस ऑर्गन पे काम आता है एंड इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है एंड बॉडी में ये किस तरह से काम करता है। तो आपको पूरी जानकारी इस फील्ड के अंदर मिलेगी एंड उस मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, कैसे पैकेज किया जाता है, ये सारी डिटेल भी दी जाती है। यानी इस कोर्स में आपको मेडिसिन के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी। अगर आपको फार्मेसी फील्ड में आना है तो आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए और 12th में बायो होना नेसेसरी है। तो अगर आपको बायो है तो आप इजीली आ सकते हो, लेकिन अगर आपका बायो के साथ मैथ भी है तो भी आप आ सकते हो। तो आप डी फार्म कर सकते हो या बी फार्म कर सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको फार्मेसी के लिए डी फार्म या बी फार्म करना ज़रूरी है। तो 12th के बाद अगर डी फार्म करो तो ये 2 साल का कोर्स होता है एंड अगर बी फार्म करो तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है। बी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप एम फार्म एंड PhD भी कर सकते हो। लेकिन आप जब भी किसी फार्मेसी फील्ड में जाओ एंड कॉलेज में एडमिशन लो तो देखो कि PCI अप्रूव्ड कॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो PCI अप्रूव्ड नहीं होते, तो इससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि PCI अप्रूव्ड है या नहीं। अगर हम लोग फार्मेसी कोर्स के बाद जॉब की बात करें तो इसमें आप लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप जा सकते हो एंड अपने डिग्री के हिसाब से आप इसमें सैलरी पा सकते हो। आप इसके बाद रिसर्च में भी जा सकते हो एंड अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचिंग में भी जा सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोल सकते हो, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने के लिए आपको मिनिमम बी फार्म होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ डी फार्म किया है तो आप अपनी फार्मेसी शॉप भी खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड उसके बाद आप खोल सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में फार्मेसी कोर्स के बारे में पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।